सदगुरु जब खुश हो जाते हैं तो देने में हार नहीं मानते हैं। लेकिन इनका खुश करना है भारी, इनको खुश करना भी यानी थोड़ा भारी लगता है, कठिन काम लगता है। तो वो जो चीज़ जैसे बच्चियों किसी को बना के खिला दो खुश हो जाता है, उसके पसंद का कपड़ा दे दो तो खुश हो जाता है। आप समझो वो रंग जो पसंद करे वो कपड़ा दे दो, छोटा बड़ा जैसा इस्तेमाल करता है उस तरह का दे दो तो खुश हो जाता है। और अगर आप ये सोच लो किसी को कि हम धोती दे दें, कपड़ा दे दें, चप्पल दे दें, जूता दे दें, हम दे दें उनको, और उसको अगर वो इस्तेमाल नहीं किया, उसके काम का नहीं है, तो आपका देना एक तरह से बेकार हो गया। तो जैसे खाने पीने पर खुश होता है, आप समझो ऐसे उनकी सेवा करने पर वो खुश होते हैं। तो सेवा कौन सी सेवा? सेवा एक बाह्य सेवा होती है और एक अंदर की सेवा होती है। तो बाह्य सेवा क्या है? बाह्य सेवा ये जो कह देते हैं कि प्रचार करो, कार्यक्रम हो रहा है वहाँ, और जीवों को ले आओ जो भटक रहे हैं, समझा करके ले आओ, नामदान दिला दो, और नामदान दिला करके उनको सुमिरन ध्यान भजन समझा दो, और उसमें बैठाओ और खुद भी बैठो। तो जब ये आदेश हो कि साधना शिविर लग रही है, यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है और यहाँ पर आ जाओ, यहाँ साधना में बैठो, तब उसका प्रचार करके पुराने लोगों को जो नामदानी हैं ले जाना चाहिए, और जो नए लोग हैं उनको भी जहाँ नामदान होने को हो वहाँ ले जाना चाहिए। यही है सेवा, यही है गुरु भक्ति। आप ये समझो कि खिला दो पिला दो बढ़िया से और बिस्तर लगा दो और कोई चीज़ की कमी ना हो, जी हुजूर जी हुजूर जी सरकार, आगे पीछे लगे रहो, इससे वो खुश नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको इसमें स्वाद नहीं मिलता है। जिसको स्वाद ऊपर का लग जाता है, मान लो कोई बुढ़ा आदमी है, तो बुढ़े आदमी को तो थोड़ा आराम चाहिए। अब मान लो आपने कोई तखत बिछा दिया, पतला कपड़ा बिछा दिया, अब उसके ऊपर लेटा है और मान लो रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, तो जब ध्यान लगा लेगा तब वो कुछ असर नहीं हो। देखो मरने के बाद शरीर में कोई हरकत रहती है? नहीं रहती है, जीवात्मा निकल जाती है। लेकिन उस समय पर जो जीवात्मा निकलती है वापस नहीं आती है। अगर ध्यान लगाया और अंदर की आँख खुल गई है, दिव्य दृष्टि खुल गई है, तो उसी के सहारे ऊपर चला जाएगा, तब उसको कोई ध्यान नहीं रहेगा। इसीलिए जो संत होते हैं उनको ये सब बाहर की सुख सुविधा से मतलब नहीं होता है। कितनी भी सुविधा आप उनको दे दो, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वाह वाह तारीफ भले कर रहे हैं, लेकिन सुख इससे नहीं मिलता है। सुख तो उनका जो काम है, जिस काम के लिए आए हैं, उस काम में हाथ बटाने से उनको सुख मिलता है। वो खुश होते हैं, सुखी जब हो जाते हैं, खुश होते हैं, तब दया करते हैं। तो आपको मैं बता रहा था कि दो तरह की भक्ति होती है, दो तरह की सेवा होती है। एक तो ये सेवा हो गई, जैसे कह दिया सामान खरीद लो, जैसे कह दिया झाड़ू लगा दो, जैसे कह दिया ये बर्तन इकट्ठा कर लो, जैसे ये कह दिया जीवों को इकट्ठा कर लो, लाउड स्पीकर लगवा दो। ये सेवाएं इस तरह की सेवाएं हैं। कार्यक्रम समाप्त हो गया, जैसे यहाँ साधना शिविर लोगों ने लगवा दिया, अब 13 दिन पूरा हो गया, अब एक ही अध्याय खत्म हो गया और दूसरा अध्याय अब फिर शुरू होगा। अब वो मंडल स्तर का, कमिश्नरी स्तर का लगेगा, वो भी 13 दिन का होगा, तो उसकी व्यवस्था करा दो। तो अब आप ये समझो ये कौन सी सेवा है? ये सेवा है बाह्य सेवा है। ये मुँह से आदेश देकर के सेवा करा लेते हैं। और एक होती है जीवात्मा की सेवा। बाहरी सेवा से आप ये समझो कि कर्म कटते हैं, भाव बनता है, विश्वास होता है। कैसे विश्वास होता है? कि उम्मीद हट गई कि यह काम नहीं हो पाएगा, या हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन करना चाहता है और गुरु से प्रार्थना किया दया हो जाए, तो फट से दया हो जाती है। और जब दया हो जाती है तब विश्वास हो जाता है
तो इससे तो विश्वास बढ़ा। अब और विश्वास बढ़ाने के लिए जो वो कहते हैं उसको करोगे तो ये जो बुरे कर्म पहले के हैं सब कट जाएंगे, निर्मलता आ जाएगी। निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है। आप ये समझो प्रेमियों कि निर्मलता जब आ जाएगी तो निर्मलता को सब पसंद करते हैं। देखो बच्चा आपका ही हो, प्यारा हो, लेकिन कीच काच में यानी समझो घुस गया हो, उसके गंदगी लगी हो, लेटरिन किया हो, वो लग गया हो, तो आप उसको उठा करके ऐसे सीने से चिपका करके प्रेम करोगे? नहीं करोगे। पहले उसको धोओगे, साफ करोगे, कितना समय लगता है धोने में, साफ करने में, और फिर उसको सूखने में, तब आप उसको उठाओगे, तब आप प्यार करोगे उससे, चाहे बच्ची हो आप, चाहे बच्चे हो, जिसका भी बच्चा होगा। तो ऐसे ही निर्मल को, साफ सुथरा को सब पसंद करते हैं। जगह देखो साफ सुथरी रही, बिछा हुआ है, अब आप लोग बैठ गए, देख करके सुन करके, नए लोग भी आकर बैठ जाते हैं, तो फायदा तो सबको होता है, फायदा सबको होता है। ये समझो नए लोग भी खाली नहीं जाते हैं, नए कुछ होता है तो पुड़िया तो आध्यात्म की, धर्म की बन ही जाती है। और फिर ये पुड़िया, ये इतनी देर का सत्संग, ये जब कभी उनको याद आता है तो जुड़ जाते हैं, और समय परिस्थिति ऐसी आ जाती है, याद आ ही जाता है। जैसे आपने प्रचार कर दिया, क्या प्रचार किया कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है। कोई भी मुसीबत आवे तो आप परीक्षा लेकर देख सकते हो जय गुरुदेव की ध्वनि बोल करके, और आपने सिखा दिया उनको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो अब आप ये समझो कि ये अगर आपने उनको बोलना सिखा दिया और कहा कि इसको आप याद कर लो, और मुसीबत आई और अंदर अंदर में ही बोला, मुझसे तेज भी नहीं चिल्लाया, और अंदर अंदर में जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोला, और मदद हो गई, तकलीफ में आराम मिल गया, तो यही संस्कार थोड़ी देर का, चाहे हमने डाला और चाहे हमारे या गुरु महाराज के समझो आदेश से, यानी आप डालते रहे लोगों में, तो वही संस्कार उनको खींच लाता है। फिर बाद में बहुत लोग हमको मिले, बहुत लोग ऐसे मिले, हम तो दौरा बराबर करते रहते हैं कि गुरु महाराज का सत्संग हम जब 10वीं में पढ़ते थे तब हमने सुना था, और जब ये सुना कि बाबा जी आ रहे हैं, हम प्रचार में पहले गए हुए थे, यहीं आपके छत्तीसगढ़ की बात है, तब समझो कि सुना उन्होंने। उस समय पर वो दरोगा थे, बड़े दरोगा थे वो, उन्हीं को परमिशन देना था, परमिशन के लिए हम कागज़ लेकर गए थे। तो अब आप ये समझो, उन्होंने कहा परमिशन आपको मैं दे दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा दौरे पर जा रहा हूँ, ज़रूरी है, शाम को किसी को आप भेज दीजिएगा, परमिशन मैं आपको दे दूँगा। और मैं जब 10वीं में सुना था, तब यानी 10वीं में पढ़ता था तब सुना था, बाबा जी का हमारे गांव में आए थे। तो अब ये देखो वही संस्कार जग गया, तो संस्कार जग जाता है उससे। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, विश्वास बढ़ जाता है, संस्कार जब जगता है, अब वही संस्कार ले आता है। देखो इसी में तमाम यानी समझो कि लोग बैठे हैं, कई लोग हैं, सब दूध के धोए हैं, दूध के धोए नहीं, सब दूध के धोए हैं ही नहीं। दूध का धोया कब होता है? जब पूरा आदेश का पालन करता है। कहा गया बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, और आए बैठे रहे, नहीं कुछ हुआ, बाधा ही डाले, बीच में से उठकर चले गए, फिर गए पेशाब करके, फिर आए बीच में और फिर बाधा डाल दिया, आते समय पैर मारा, किसी को सिर पर हाथ रख दिया, तो बाधा डाले कि नहीं डाले? तो जो बराबर करता है, आप ये समझो कि उसको विश्वास हो जाता है, प्रेम जग जाता है,
तो प्रेमियों, जीवात्मा की सेवा के बारे में मैं बता रहा था कि जीवात्मा की सेवा सबसे बड़ी यह है, उनका आदेश जो है कि इसको, जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ो। तो पहले भी लोग साधना करते थे। पहले कौन सी साधना करते थे? यही साधना सतयुग में करते थे, लेकिन त्रेता द्वापर में और कलयुग में इसका रूप बदल गया। तरह तरह से लोग आंख बंद करने लग गए, और जैसे जैसे मैंने कहा जिसके अंदर निर्मलता थी और वो ऊपर को आगे बढ़े, तो उन्हीं लोकों में आनी पहुंच पाए कि जहाँ के लोग तरसते हैं कि हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। कौन लोग हैं वो? देवलोक हैं। देवता और ये दैत्य और आपके ये तीनों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब उस मालिक से प्रार्थना करते रहते हैं, कहा नर समान नहीं कोनो देही, जीव चराचर जाचते ही। चर और अचर के जो जीव हैं, जिनको हम देखते हैं कि यहाँ खा रहे हैं इन आँखों से, वे जीव, और जिनको इन बाहरी आँखों से नहीं देख पाते हैं, वे जीव, ये सब मनुष्य शरीर को मांगते रहते हैं, तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं पड़े रह जाते हैं, बहुत समय तक पड़े रह जाते हैं। बहुत वहाँ पहुँचने के बाद वहीं जब यह शरीर छूट जाता है और वहाँ जाते हैं, तब उस उम्र को उनको पूरा करना रहता है। 700 साल वर्ष की आयु हो जाती है। आप पे समझो इन देवताओं की उम्र आदमी की उम्र से कई गुना ज़्यादा हो जाता है। आप समझो प्रेतों की ही ये जो उम्र होती है, मनुष्य का 100 साल होता है, तो हम आप पे समझो उनका एक दिन होता है। तो इस तरह से ऐसे बटा हुआ है कि ब्रह्मा का इतना दिन, विष्णु का इतना दिन और इनका इतना दिन, वहाँ पर आप समझो उम्र बिताते हैं, पड़े रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अब आप पे समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों कि यानी बहुत से जीव फंसे रह गए और कुछ तो आगे बढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि उपाय नहीं मिला इनको ऊपर जाने का भी। ये जो गांठ बंधी हुई है, कौन सी गांठ बंधी है बताऊंगा अभी जब चित्रकूट आप आओगे। ये गांठ जड़ और चेतन की खोल ही नहीं पाए, क्योंकि तरीका नहीं मालूम। आपको बताया गया, क्या बताया गया? बताया गया कि इन्हीं दोनों आँखों के बीच में एक सुराख है, जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं, आत्मचक्षुष्यो नेत्र कहते हैं। उसी जगह पर जैसे दूरबीन से कोई चीज़ देखते हैं, ऐसे देखा जाता है। दूरबीन जानते हो? दूर की चीज़ नज़दीक दिखाई पड़ती है। और एक होता है खुर्दबीन। तो खुर्दबीन किसको कहते हैं? दूरबीन से तो देखते हैं लोग ये, जिनको तरीका नहीं मालूम है। और खुर्दबीन किसको कहते हैं? खुर्दबीन कहते हैं कि छोटी बड़ी चीज़ ये आपको सब जगह भारी दिखाई पड़े और सब जगह नज़दीक दिखाई। दूरबीन में क्या होता है? दूर की चीज़ नज़दीक दिखाई पड़ती है। जैसे रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन दूरबीन से आपने देखा कि बहुत नज़दीक है, तो आप चल पड़ते हो, हिम्मत बढ़ जाती है आपकी। और खुर्दबीन किसको कहते हैं? खुर्दबीन जो है नज़दीक की भी चीज़ों को बड़ा दिखाता है और दूर की भी चीज़ों को बड़ा दिखाता है। तो वो रास्ता बहुत पतला है। कौन सा? आपको बताया, जीवात्मा जिससे माँ के पेट में उतारी जाती है, 5 महीना 10 दिन का जब बच्चा हो जाता है, तो उसी सुराख से इसमें डाल दी जाती है। तो जब उतार दी जाती है इसमें, जब ये उतार दी जाती है जीवात्मा, तब आप ये समझो कि वो इसको चलाती है। जब तक माँ के पेट में रहता है बच्चा, पलता रहता है उसी की ताकत से, और फिर बाहर ये हम आप सब चल रहे हैं, तो उसी जीवात्मा की ही ताकत है, सब जगह पूरे शरीर को चलाती है, नस नस में उसकी ताकत है। तो जीवात्मा को इससे निकालना रहता है, क्योंकि इससे नहीं निकलेगी तो वो शब्द पकड़ में नहीं आएगा जो धूर्धाम से आ रहा है। कहा ना फकीर ने कि कुदरती काबे के मेहताब
मैं सुन गौर से, धुन आ रही तुझको बुलाने के लिए। तो वो धुन आ रही है तो वो पकड़ में नहीं आती है, यहाँ पकड़ में जल्दी नहीं आती, इसीलिए दृष्टि को टिकाना पड़ता है। अब दृष्टि में क्या करना चाहिए, ध्यान में आपको बताया भी गया, फिर बता देते हैं। अभी फिर आपको अवसर मिल रहा है साधना शिविर लगाने का, उसमें भी आपको ध्यान लगाना। ऐसे भी दिन रात आपको सुबह शाम जब मौका मिले तो आप ध्यान लगाते हो या कहा गया है, जो नहीं लगाते हो उनको लगाना है ध्यान। तो ध्यान में फिर मतलब क्या करना कि वहीं पर ऐसे देखो, ऐसे उसी जगह पर जैसे कोई सुराख हो दूर, ऐसे दोनों आँखों से उसी जगह पर देखो। लेकिन ये पलकें हिलती हैं शुरू में, तो जब हिलेंगी तब समझो कि खुदबीन दूरबीन आपका ठीक से नहीं लगा है। समझिए कि जैसे ऐसे दूरबीन में आँख ऐसे लगाओ, ऐसे आँख, और पलक दब गई और पलक ऊपर नीचे हुई, तब तक वो सीन निकल गए, कहाँ से देख पाओगे। कि पहले बायोस्कोप दिखाते थे, हाँ आप तो बायोस्कोप नहीं है, पहले बायोस्कोप दिखाने गाँव में आते थे, शहरों में भी घूमा करते। आगरा का ताजमहल देखो, दिल्ली का लाल किला देखो, घर बैठे बम्बई का ये शहर देखो, घर बैठे सारा संसार देखो, यही चिल्लाते थे। तो लड़के लोग अनाज लेकर के आते थे, बैठते थे, तो एक के बाद दूसरी रील, तीसरी रील, जैसा सिनेमा कोई देखने जाता है और सिनेमा की रील चल रही है और आँख बंद कर लिया तो कहाँ से देख पाएगा। ऐसे ही जब पलक झप जाती है तो आँखों से जो दृष्टि से जो रोशनी तीसरी आँख से जाती है ऊपर की तरफ, वो आगे नहीं बढ़ पाती है। और बता ना, सूरज निकला है और थाली में पानी रख दो तो सूरज दिखाई पड़ेगा, क्योंकि पानी रुका हुआ है। और ऐसे अगर हिला दो तो दिखाई पड़ेगा, नहीं दिखाई पड़ेगा। कभी कभी आप देखो कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं बहुत धीमी गति से बहती हैं, उसमें सूरज दिखाई पड़ता है, पानी में उसकी सूरज की छाया दिखाई पड़ती है। लेकिन समुद्र में जहाँ कलकल बहता है या जो धारा उतरती है वहाँ कहाँ से, पहाड़ से, उसमें सूरज दिखाई पड़ता है, कहीं नहीं दिखाई पड़ता। ऐसे इसके हिलने को रोकने का अभ्यास इसमें करना रहता है। तब जब ये इधर उधर हिलता है, हिलती है पलक, तब नहीं देखता है और मन नहीं रुकता है। तो मन रुकेगा कैसे। जैसे जीभ चटोरी हो गई, अब इंद्रियां बड़ी तेज हो गई, तो वो तो उधर ही ले जाती हैं। जो भी जिस इंद्रिय का स्वाद मिल गया मन को, तो वो तो वही काम कराएगा। और फिर उसी कर्म के चक्कर में, मान लो मिठाई खाने की ही आदत बन गई किसी की, तो चुरा करके खाएगा, मांग करके खाएगा, वहाँ पे समझो कि जमीन जायदाद बेच करके खाएगा। अब आप कहोगे भाई मिठाई खाना तो मना नहीं है, इसको तो देवताओं को भोग लगाया जाता है, लेकिन आदत खराब हो जाती है उससे और फिर मन उधर चला जाता है उन्हीं कामों के लिए। आपको दृष्टांत में सुनाया गया कि जो जलेबी में मन लग गया तो ध्यान लगावे तो साधु का मन जलेबी में ही चला जाए। और लकड़ी बेच करके लाया और फिर जलेबी खाया, कहा अरे हम तो फंस गए। लकड़ी बीन बीन करके काट करके लाए, जंगल में बेच के जलेबी खरीदे, तो अब ये मन ले आया, इतना मिला जलेबी, अब खाया, कहा तो खा ले खूब खिलाया, अब वो भर गया यहाँ तक, इतना खाया। और उसके बाद उल्टी किया और मन से कहा और खा, अब तो पेट खाली हो गया, अब तो जलेबी सब बाहर निकल गई, अब तू खा, खा मन तो खा। अरे तो मन गंदी चीज़ खाने को नहीं कहता है। तब से कान पकड़ लिया कि मन के कहे करो मत कोई, जो गुरु कहें करो तुम सोई। जो गुरु ने हमारे कहा था कि मन के कहने पर मत करो, तो उनकी बातों को हमको मानना चाहिए, मन की बातों को नहीं। लेकिन बड़ा पापी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। ये देखो तब ये रुकेगा कि कोई भी काम अगर करने को हो, आपको मन का है तो फौरन गुरु को याद करो। तो यह तो उनकी अंश है जीवात्मा, कहा ना। और अवतार धर करके इस धरती पर प्रभु आते हैं, उनमें ताकत होती है
इस चीज की ताकत होती है, चुंबक की ताकत होती है। चुंबक भी एक तरह से लोहा ही होता है, लेकिन छोटे लोहों को वो खींच लेता है अपनी तरफ। ऐसे ही गुरु जब याद आ जाएंगे, गुरु की बातें याद आ जाएंगी, तब आपका मन उधर से हट जाएगा। कहते हैं लोग ना, चोरी चोरी काम कर लो, कहीं कोई देख रहा है, लेकिन जिसको नहीं देख पा रहे हो वो सब देख रहा है। गुरु ही एक देखते हैं केवल, और बाकी सब अंधे हैं, समझ। जो समर्थ गुरु हैं वही सब देखते हैं।